ओम नमः शिवाय। मैं आपका दोस्त, आपका कोच हिमांशु सानी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चक्रासन या चक्रासन कैसे करते हैं। तो इसको हम हिंदी में चक्रासन के नाम से, संस्कृत में या योग की लैंग्वेज में ऊर्ध्व धनुरासन के नाम से, और इंग्लिश में कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन वर्ड्स में आप व्हील पोज के नाम से जानते हैं। आपने करते हुए अपने दोस्तों को या फिर जो लोग आपके नॉन में योगा करते हैं या वर्कआउट करते हैं उनको करते हुए देखा होगा। तो आज हम उसी चक्रासन, उसी व्हील पोज की बात करने वाले हैं, उसी को सीखने वाले हैं। तो कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोगों को बोरिंग ना लगे और कम शब्दों में अपना नॉलेज आपके साथ मैं शेयर कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं सबसे पहले आपको चक्रासन करके दिखा देता हूँ कि आप चक्रासन कैसे दिखेगा या कैसे आपको करना है। उसके बाद हम उसके टेक्निक्स पे कैसे उस तक हम रीच करें उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आप ये हम मैट वाला चक्रासन करें, जो मैट पे लेट करके हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आप अपने मैट पे लेट जाएं, ठीक है। आपके दोनों हील्स आपके हिप के पैरेलल फ्लोर पे, ऑलमोस्ट शोल्डर्स के डिस्टेंस पे, जितना आपके शोल्डर्स वाइड है उतना ही, ठीक। फिर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने ठीक कंधे के नीचे इस तरह से रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि आपका एल्बो ज़्यादा बाहर ना हो और ज़्यादा ऊपर ना हो। ये ऑलमोस्ट आपका एल्बो आपके शोल्डर विड्थ पे होगा, रिस्ट के पैरेलल होगा, ठीक है। सेम डिस्टेंस पे फिंगर्स आपके शोल्डर्स की तरफ फेस करेंगी। और यहाँ से आपने सबसे पहले क्या करना, अपने हिप को लिफ्ट किया, फिर ग्राउंड को या मैट को पुश करते, फ्लोर को पुश करते अपने शोल्डर को लिफ्ट करना और इस तरह से अपने एब्डोमेन को और वेस्ट बोन को ऊपर उठाना है। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट एक डी पोजीशन मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल चक्रासन है, बेसिक चक्रासन है। अब बात करते हैं इसको करना कैसे। चक्रासन करने में हमेशा इसका काउंटर पोज ज़रूर करें। अगर आप लेट के करें तो उसका काउंटर पोज हमेशा पवन मुक्तासन है। तो ये हमारा चक्रासन था जो कि आपको ऐसा दिखता है करते टाइम, और सामने से अगर आप देखेंगे इसको तो इसी तरह से आपको चक्रासन दिखेगा। अब हम बात करते हैं इसको करने के प्रोग्रेशन आसन्स कौन से हैं, प्रोग्रेसिव ड्रिल कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे को अपने लो बैक की स्ट्रेंथनिंग और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना पड़ेगा। तो उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सबसे बेस्ट आसन जो है वो आपका एब्डोमेन पे है, तो वो है भुजंग आसन। उसके लिए आप अपने मैट पे लेट जाएं या ग्राउंड पे जो भी आपका फ्लोर है वहाँ पे लेट जाएं। दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पैरेलल रखें, एल्बोज़ आपके रिस्ट के पैरेलल रहेंगे, पैर दोनों मिला करके रखिए, ठीक है। इनहेल करते हुए, सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को इस तरह से ऊपर उठाएं, शोल्डर्स को ऊपर उठाएं और फेस को ऊपर लेके जाएं और होल्ड करें इस पोज को 10 से 15 सेकंड, और धीरे धीरे इस पोज में अपना होल्डिंग टाइम इंक्रीज़ करें, ठीक। और चाहें तो आप इसको इस तरह से रेपिटेशंस में भी कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि 2 से 3 राउंड आप पहले भुजंग के कर लें, जिससे कि आपका स्पाइन, आपके शोल्डर्स, आर्म्स वार्म्ड हो जाए। उसके बाद आप लोग इसको भुजंग पुशअप्स की वेरिएशन को आप कर सकते हैं, जो कि आपको बॉडी को लिफ्ट करने में चक्रासन में हेल्प करेगा। इस तरह से इनहेल करते ऊपर गए और एक्सहेल करते हुए आराम से नीचे आए। सो इसके 5 से 10 रेपिटेशन। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड रिलैक्स, ठीक। ट्रेनिंग टाइम में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसका भी काउंटर आप ज़रूर करिएगा। तो इसका काउंटर आप चाइल्ड पोज या माउंटेन पोज दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला मूवमेंट हो गया, पहली प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज होगी, आसन हो गया चक्रासन में रीच करने के लिए। उसके बाद हम आते हैं अपने लो बॉडी को कैसे लिफ्ट करना। तो उसके लिए हमारा सबसे बेसिक और बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है जो है ब्रिज पोज। तो इसमें आपने क्या करना है, नॉर्मल फ्लैट अपने बैक पे लेटेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेम वही आपके दोनों पैर आपके कंधे जितने खुले रहेंगे, जो कि आपके लिए एक कंफर्टेबल पोजीशन रहेगी। जब आप लो बॉडी को लिफ्ट करेंगे तो आप ज़्यादा अनकम्फर्ट फील नहीं करेंगे। तो आपके हील्स हिप और शोल्डर के पैरेलल, ठीक है। हाथ अपने एड़ी के बराबर रखना है, ठीक। और फिर इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपने हिप को ऊपर लेके जाना है, लो बैक को, हिप मसल्स को स्क्वीज़ करना है, ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, ठीक। 10 से 15 सेकंड इसको होल्ड करके
फिर वापस नीचे आना है। इसको भी हम 5 से 10 रैप करेंगे, या फिर 5 बार 10-10 सेकंड होल्ड के साथ, 15 सेकंड होल्ड के साथ, जैसा आपको अच्छा लगे, जितनी आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ हो या जो भी आपके पास टाइम हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक। उसके बाद फिर हमारा थर्ड मूवमेंट जो आता है वो है मत्स्यासन वेरिएशन। सो इसमें क्या करना, मत्स्यासन वेरिएशन आपको हेल्प करेगा कि आप जब चक्रासन में लोअर बॉडी को लिफ्ट करने के बाद आप अपर बॉडी को कैसे लिफ्ट करेंगे। तो उसके लिए सेम आपने अपने रिस्ट को, अपने पाम को, अपनी हथेली को अपने शोल्डर्स के नीचे रखना, शोल्डर्स के पैरेलल फ्लोर पर रखना, आपके दोनों एल्बोस ऊपर छत की तरफ या आसमान की तरफ फेस करेंगे। फिर यहाँ से आपने सिंपली क्या करना है, ग्राउंड को पुश करते हुए, ज़मीन को पुश करते हुए इस तरह से अपने शोल्डर्स को लिफ्ट करना है और पीछे की तरफ हेड टच नहीं करेंगे, हल्का सा हेड को ज़मीन से ऊपर उठा के रखें। अपनी हैबिट को डेवलप करें अपने चक्रासन में बॉडी को लिफ्ट करने के लिए, अपर बॉडी को लिफ्ट करने। इसको भी आपने 5 से 10 बार या अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। इस तरह से जाना है, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल, होल्ड, 5 4 3 2 1, एक्सहेल, ठीक। तो ये हमारा थर्ड मूवमेंट हो गया था। अब इन दोनों को कंबाइन करना है। बेसिकली जो हमने फर्स्ट किया था भुजंग पुशअप वेरिएशन, वो आपके लो बॉडी की आपकी ओवरऑल स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए, आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी को ओपन अप करने के लिए। फिर उसके बाद जो हमने ब्रिज किया वो आपको ये बताने के लिए था कि आप अपने लो बॉडी को कैसे लिफ्ट करेंगे, फिर आप अपने चेस्ट को कैसे लिफ्ट करेंगे, उसके लिए हमारा मत्स्य वेरिएशन था, ठीक। अब ओवरऑल बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए मैं आपको एक बार धनुरासन करके दिखाता हूँ। ये भी आप लोगों ने जब अपना चक्रासन करेंगे तो उस अपने ट्रेनिंग के टाइम में इसको भी प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए सिंपली आप लोग अपने स्टमक पे लेट जाएंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने नीज़ को बेंड करें, एंकल को पकड़े और सांस भरते धीरे धीरे अपने पैरों को, यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना, सिर्फ जितना आपकी बॉडी अलाउ करे, जितना आपको पता चल जाए कि आपका लो बैक अभी पूरी तरह से रेडी है चक्रासन करने के लिए, बैकवर्ड बेंड करने के लिए। तो इस पोज को आपने 15 to 30 सेकेंड्स होल्ड करना है। सेम यहाँ पे भी मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, जितना आपके पास टाइम है, आपका ट्रेनिंग टाइम है, उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेनिंग टाइम डिज़ाइन करें और इसकी प्रैक्टिस में भी इसको अपने हिसाब से 2 से 3 रेपिटेशन या 1-1 मिनट के या 2-2 अपने अकॉर्डिंग इसका टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक। अब हम इन सब को कंबाइन करके हमने पहले किया भुजंग पुशअप्स और भुजंग आसन, उसके बाद हमने सेतुबंद आसन किया, ब्रिज पोज किया लो बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए, ठीक। उसके बाद हमने मत्स्य आसन किया, अपने शोल्डर को कैसे लिफ्ट करते हैं चक्रासन में, ठीक। और इसके बाद हमने फिर धनुरासन किया ओवरऑल बॉडी का कर्व चेक करने के लिए। तो अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं कि हम चक्रासन कैसे करेंगे या ऊर्ध्व धनुरासन कैसे करते हैं या फिर व्हील पोज कैसे करते हैं। तो मैं आपको अब कंप्लीट दिखा दूंगा, जो जो हमने प्रैक्टिसेस करी है उसको यहाँ पे आप लोग खुद चेक करिए कि वो इसके लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो फिर से आप लोग अपने मैट पे आ जाइए। मैं मैट यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि ग्राउंड में हूँ, तो ऑलमोस्ट ट्रैवल करते करते ही वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे वही मैं अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लूँगा, मेरे नी पैरेलल है, मेरा हील और हिप पैरेलल है, फिर मेरे दोनों हील्स मेरे शोल्डर और वेस्ट के पैरेलल है। फिर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अभी मेरा ये नॉर्मल पोजीशन हो गया, ठीक। अब यहाँ से मैं अपने दोनों हाथों को पीछे लेके जाऊँगा, अपने दोनों हथेलियों को ज़मीन पर रखूँगा कंधे के नीचे, और यहाँ से सबसे पहले इनहेल करते हुए मैं अपनी लो बॉडी को लिफ्ट करूँगा। फिर जैसे ही मुझे लगेगा कि मेरी लो बॉडी प्रिपेयर है, रेडी है, उसके बाद मैं अपने शोल्डर्स को एक बार ज़मीन को पुश करके शोल्डर्स को चेक करूँगा कि शोल्डर्स मेरे रेडी है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपना ब्रेथ इन करते, जो मैं इधर के लिए मैंने ब्रेथ इन किया था, यहाँ पे भी मैं ब्रेथ इन करूँगा। ये पूरा मूवमेंट आपका इनहेलेशन में। सो यहाँ पे आपको अपना ब्रेथ चेक करते रहना है कि बॉडी ब्रेथ के साथ अभी कंफर्टेबल हुआ है कि नहीं हुआ। तो प्रैक्टिस के वजह से मैं अभी इसको जितना मर्जी चाहूँ होल्ड कर सकता हूँ और ब्रेथ को चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फिर इनहेल करते हुए फ्लोर को पुश करते हुए मैं अपने शोल्डर्स को और चेस्ट को ऊपर लिफ्ट करूँगा और मेरा ये चक्रासन हो गया। तो चक्रासन आपको कुछ इस तरह से दिखेगा जब आप लोग करेंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपकी बॉडी इतना उठे या हाथ हो सकता है ऐसे हो, तो इनिशियल स्टेज पे आपके लिए ये भी बेटर है। धीरे धीरे आपकी बॉडी ऊपर होती जाएगी,
तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका चक्रासन आपके लिए कंफर्टेबल होता जाएगा, आप इसमें वेरिएशंस करते जाएंगे। और उसके बाद एग्जिट के बाद आपने इमीडिएट काउंटर पोज करना है। अगर हम चक्रासन लेट करके कर रहे हैं तो इसमें पवन मुक्तासन आपका बहुत ही ज़रूरी काउंटर पोज है, जो कि आपके स्पाइन में जो कॉन्ट्रैक्शन आया है, कर्व आया है, जो बाद में जा कर के मसल आपका फटीग ना फील करे या फिर क्रैम्प फील ना करे, जिससे कि आपको बैक इश्यूज़ ना हो, तो वहाँ पे आपको पवन मुक्तासन आपका बॉडी का चक्रासन का स्ट्रेस रिलीज़ करने में हेल्पफुल है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने चक्रासन कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक पहुँचे, तो इसके मैं पॉइंट्स आपको एक बार क्लियर कर देना चाहूँगा। सबसे पहले हमने वार्म अप के लिए या फिर अपनी बॉडी को चेक करने के लिए, ओपन अप करने के लिए हमने सबसे पहले भुजंग आसन किया और भुजंग पुशअप वेरिएशन किया, जो कि आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ पे वर्क करेगा और शोल्डर की स्ट्रेंथ पे, आर्म स्ट्रेंथ पे। फिर हमने अपनी लो बैक स्ट्रेंथ और अपनी हिप स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, लो बैक की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हमने ब्रिज पोज किया, सेतुबंद आसन किया, जो कि आपकी लिफ्टिंग में हेल्प करता है, लो बॉडी की लिफ्टिंग में। फिर उसके बाद हमने मत्स्य आसन किया, जो कि आपको आपके शोल्डर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्राउंड के अगेंस्ट कैसे लिफ्ट करना है, पुश करना है, उसके लिए हमने मत्स्य आसन किया। मत्स्य आसन के थ्रू कैसे हम ऊपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे। उसके बाद हमने अपना ओवरऑल बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए धनुरासन किया, जिससे कि हमें आइडिया लगे कि हमारा बॉडी अभी पूरी तरह से रेडी है कि हम अपने स्पाइन को एक कर्व पोजिशन में, एक डी पोजिशन में मोड़ पाएँ, ठीक है, जिसके लिए हमने धनुरासन प्रैक्टिस किया। और इन सब को करने के बाद, हमारा बॉडी वार्म अप होने के बाद, बॉडी पूरी तरह से प्रिपेयर करने के बाद, हम लोग फाइनली अपने ऊर्ध्व धनुरासन या चक्रासन या फिर व्हील पोज तक पहुंच चुके हैं। अब मैंने आपको करके दिखाया कि व्हील पोज कैसे करते हैं, चक्रासन कैसे करते हैं। जो जो हमने आसन किए उसके प्रोग्रेशन में वो सारे ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते, सारे यहाँ पे उनका इफ़ेक्ट दिखता है करते टाइम। तो और यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया कि आप इनिशियल स्टेज पे जब आप चक्रासन करेंगे तो आपका चक्रासन हो सकता है उतना कर्वी ना आए, उतना फिनिशिंग ना दिखे, बट जैसे जैसे आप लोग अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करते जाएंगे आपका चक्रासन भी अच्छा होता जाएगा। अभी हम आगे इसके वेरिएशंस के बारे में बात अभी नहीं करेंगे। आने वाले टाइम में जब आप लोगों का ये चक्रासन हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि चक्रासन के और वेरिएशंस आपके लिए उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जिन लोगों को फ्रोज़न शोल्डर है या बैकिक है, लो बैक इशू है, वो किसी टीचर के या किसी ऐसे नॉन पर्सन की गाइडेंस में करें जिसको आप एक्सरसाइज की और आसन की या फिर बॉडी की नॉलेज हो। अपने आप ऐसे देख के या किसी से इन्फ्लुएंस होकर ना करें। मोटिवेट होना अच्छी बात है, बट मोटिवेशन के साथ साथ अपने आप को समझना और अपनी बॉडी का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपके आस पड़ोस वाले, आपके दोस्त या ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हैं, तो उससे आप इन्फ्लुएंस होकर आप अपनी बॉडी को बिना सोचे समझे कुछ भी कर दे, बाद में आप उसको उसके नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से कुछ ना कर पाएँ। तो अपनी बॉडी का सबसे पहले ध्यान रखें, अपनी सोच और समझ के बाद अपने एक्सरसाइजेस को या फिर वर्कआउट को सिलेक्ट करें। और इस आसन के और बेनिफिट्स हैं जो मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। तब तक के लिए आपका दोस्त, आपका कोच आपसे विदा लेता है। ओम नमः शिवाय।